हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि। सो मैंने जो मैं प्रेजेंट टेंसेस लेके आई थी, आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ रट गई होगी कि क्या प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, और उनमें डिफरेंस भी आप लोगों को पता चल गया होगा। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट वो सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कौन सा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। क्या होते हैं पास्ट टेंस, कौन सी हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में यूज होती है, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक एक्सरसाइज की वीडियो लेके आऊंगी। उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितना जाने टेंसेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ऐसे ही पास्ट में होता है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आप इन टेंसेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले मैं एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट को मैं दोनों को कनेक्ट करूंगी। ठीक है, पहले आपने प्रेजेंट टेंस में क्या मैंने सेंटेंस आपको हिंदी में बताया था, राम स्कूल जाता है ना, यही बताया था। जिन लोगों ने प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखी होगी उसने देखा होगा। राम स्कूल जाता है, तो ये है यानी कि प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो है लगा हुआ है। और वहीं हम बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, जहां पे सेंटेंस के अंत में था आता है, थी आता है, थे आता है। जहां आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था, जाता है, ता है, ती है, ते है। ऐसे ही इसमें क्या आएगा, ता था, तब ता जो है जाता था, जाती थी, जाते थे, तो वहां कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट में काम हो रहा है। पास्ट में मतलब वर्तमान में काम नहीं हो रहा है, वो पहले का काम बताया गया है कि हो चुका है। चुका तो हमारा पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया, पर वो काम किया गया था, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। जिस टेंस के अंत में था, थी और थे आते हैं वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। ठीक है, और इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, ता था, ता थी, ता थे, तो वो कौन से होते हैं, हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस ले लेती हूँ, इसको कैसे फॉर्मिंग करनी है मुझे। तो राम स्कूल जाता था, तो राम, राम, अब था की बात हो गई ना, तो क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राम स्कूल जाता था, तो राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, समझ में आया। कौन से होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें ता, था, ता थी, ता थे होता है, वो कौन से होते हैं,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट राम आ गया प्लस मेन वर्ब में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ये फॉर्मिंग होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, समझ में आया क्या फॉर्मिंग होती है? सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लस मेन वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, राशि एट बनाना। राशि जो है, राशि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एट हमारा ईट का सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। क्या होती है, एट। तो हमारी एट सेकंड फॉर्म हो गई और बनाना, बनाना तो केला हो गया। तो राशि बनाना खाती थी, रोहन स्कूल जाता था। अब प्लूरल की बात करें तो प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो कौन से हैं, वी, दे। तो वी प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेलते थे। दे डांस्ड इन द पार्टी, वे पार्टी में डांस करते थे। और मैंने जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो प्रेजेंट टेंस की वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले उसको विजिट कीजिएगा वीडियो को, फिर इस पे मूव करिएगा। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं रहता। नाउ मूविंग टू सेकेंड वन। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पहले मैं एग्जाम्पल को नहीं लेती हूँ, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश में आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, पहले मैं उसकी डिटेलिंग हिंदी से फिर इंग्लिश पे मूव करती हूँ। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करी तो पहले तो बात तो चल रही है पास्ट की, तो पास्ट की है तो थी, थे, ये तो होगा ही हमारा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। तो एक हिंदी का सेंटेंस ले लेते हैं। अब उसमें क्या था, राम स्कूल जाता था। अब इसमें क्या है, राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं, जिसके सेंटेंस के लास्ट में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे आता है, वो कौन सा होता है, जहां पे कॉन्टिन्यूटी में काम चल रहा होता है, वो कौन से होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस पास्ट लग गया तो था लग जाएगा यहाँ पे। जा रहा था, पास्ट में जा रहा था बट अब नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ इसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिया फ्लोर पे डांस करती थी। तो वो करती थी नहीं, रिया फ्लोर पे डांस कर रही थी। तो उसका क्या होगा, रिया वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर या ऑन द स्टेज, स्टेज पे करती थी। तो इसका फ्रेमिंग कैसे होगी, रिया, रिया हमारी सब्जेक्ट हो गई, वॉस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब में आईएनजी हो गई, ऑन द स्टेज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है, पहले तो हमने रिया ले लिया सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फिर वॉज वर्ब लिया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब रिया जो है वो हमारी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या ली, वॉज ली, प्लस ऑब्जेक्ट ले लिया। और इसके बीच में मैंने मेन वर्ब तो ली नहीं, रुकिए फिर से बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट सिंगुलर था ना, रिया सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हो गई। ठीक है, रिया हमारी सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हो गई। फिर हमने क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब ली, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। अब रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लिया,
प्लस मेन वर्ब ले ली और प्लस ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ऐसे इसकी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की उसकी फ्रेमिंग ऐसे होगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ प्लूरल, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो। तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हो गए, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे थे तो चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। तो चिल्ड्रन हमारे प्लूरल हो गए। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आती है तो प्लूरल में वर आ गई। अब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ गई और स्कूल जा रहे थे तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहले सिंगुलर का देख लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस दे रखा है, सोना वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो सोना हमारी क्या हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, सोना सिंगुलर है तो वॉज लगा। प्लेइंग हमारी मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग गया। इन द गार्डन मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू सेकेंड एग्जाम्पल। राघव, राघव हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज वर आ गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा वॉज आ गया, वर्ब तो आएगा नहीं, वर्ब प्लूरल के साथ आएगा। वॉज आ गया, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ गई। आज जलेबी हमारा, जो कि उसका फोकस है, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो जलेबी खा रहा था तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा जलेबी हो गया। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंस की बात लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में होगा, तो ऑल द गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हो गई, तो उसके साथ क्या आ गया, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर आ गई। मेन वर्ब ड्राइंग, मतलब बहुत सारी लड़कियां जो हैं, लड़कियां क्लास में ड्राइंग कर रही थी। ठीक है, ऑल द गर्ल्स वर ड्राइंग इन द क्लास। तो ड्राइंग हमारा क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ गई, इन द क्लास। अब यहाँ देख लेते हैं, दे हमारा क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके संग आ गया वर। गोइंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, उसके बाद आईएनजी हो गया, मेन वर्ब के साथ आईएनजी। इन द टेम्पल, टेम्पल जा रहे थे, वे टेम्पल जा रहे थे। नाउ मूविंग टू लास्ट वन, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली इजी होता है। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसमें तो हैज हैव मैंने बताया था, सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। बट अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, जिसके लास्ट में, जिन टेंसेस के लास्ट में चुका था, चुके थे और चुकी थी आता है, वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट में, मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ आपको हैज लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना है। सिंगुलर के साथ हमारा हैज लगाना है और प्लूरल के साथ हमें हैव लगाना है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, मोहन खाना खा चुका था, तो इसका क्या बनेगा, मोहन। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो क्या लगेगी, हैड। मोहन हैड। और मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि मेन वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसमें मोहन हैड ईटन, मोहन हैड ईटन द फूड। ठीक है, तो इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैड ही लगेगी। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कौन से सेंटेंस हो गए? ये हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा है, बट यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंसेस हैं। ये मैं आपको डिफाइन करना भूल गई है। ये प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंस है, सारे नहीं है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो राजीव हैड गॉन देयर, राजीव वहां जा चुका था। सही है। डोला हैड कम, डोला आ चुकी थी। अगर प्लूरल की बात करें तो वे अपना फूड खा चुके थे। दे के साथ देयर क्यों लगा? ये क्या है? अपना फूड खा चुके थे। क्या होता है? दे के साथ क्या लगता है हमारा? देयर लगता है। ही के साथ क्या लगता है? हिज लगता है। शी के साथ क्या लगता है? हर लगता है ना? तो दे हैड ईटन फूड्स, दे हैड ईटन देयर फूड्स, वो अपना खाना खा चुके थे। यू हैड टोल्ड, यू हैड टोल्ड अबाउट ऑल द मैटर, उसने बताया था सारे मैटर के बारे में, वो बता चुका था। बताया था या फिर वो बता चुका था, यहाँ पे दोनों ही फॉर्म आ रही हैं। बताया था ये ऐसे भी बन सकता है, बट यहाँ पे मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल बताया इसलिए हैड टोल्ड लगाया। ठीक है, आप इस सेंटेंस को यू टोल्ड अबाउट ऑल द मैटर्स, तुम बताया था, तो हैड लगाने की नीड नहीं है, बताया था तो ऐसे भी लग सकते हैं। बट मैं पास्ट परफेक्ट का आपको एग्जांपल बता रही हूँ, तो यू हैड टोल्ड अबाउट ऑल द मैटर। तो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और आप पास्ट टेंस के बारे में सीखे हो और प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस करना भी आप लोग सीखे हो। तो आपका नेक्स्ट सेशन जो है वो फ्यूचर टेंस का होने वाला है और उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज का वीडियो लेके आऊंगी, उसमें तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी और आप लोगों को उसमें डिफरेंस करना होगा, कहाँ पे विल लगना है, कहाँ शैल लगना है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगनी है, कहाँ पे क्या लगना है, जिससे आप लोगों का टेंस का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।